नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय की सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस पेंशनरों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखें, साथ ही दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन बढ़ोतरी 7500 प्लस डीए को लेकर बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, ईपीएस पेंशनर्स मांग रहे हैं पूरी अब मिलेगी 7500 प्लस महंगाई भत्ता की पेंशन। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ा दोस्तों ऐलान हुआ है। तो दोस्तों आखिरकार आप सभी के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी ने क्या बड़ा ऐलान किया, इसके बारे में बात करेंगे। वही दोस्तों 5, 10 और 15% पेंशन वृद्धि का तोहफा आप सभी को यहाँ पर मिल चुका है। इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण जानकारी आप सभी को दी जाएगी, क्योंकि 4 सूत्रीय मांगों पर आप सभी के लिए बड़ा ऐलान हुआ है, जिसमें 7500 प्लस डीए की पेंशन के साथ साथ आप सभी की एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को दिया शानदार तोहफा, मिलेंगे ये 3 बड़े फायदे। देखिएगा 3 बड़ी सौगातें आखिरकार पेंशन धारकों के लिए कौन कौन सी है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर दोस्तों ताजा खबर आ रही है। ईपीएस को आपस में घाटा और साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और पीएम पर यह दावा बहुत ही बड़ा निकलकर सामने आ रहा है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी की बात करने वाली है। यानी कि दोस्तों पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, इसीलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेंशन धारकों की मांगों को लेकर। ईपीएस 95 पेंशन 7500 प्लस डीए को लेकर खुशी की लहर सामने आई है। ईपीएस पेंशनर्स की मांग हुई पूरी, अब मिलेगी 7500 प्लस महंगाई भत्ता। जी हां दोस्तों, लगातार ईपीएस पेंशन धारक 7500 प्लस महंगाई भत्ते की मांग कर रही थी। इसी को लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट आया है, जिसमें नेशनल एजुकेशन कमेटी ने हाल फिलहाल में मांग के लेकर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दोस्तों चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पेंशन का मुद्दा एक बार फिर से उठा लिया है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने पेंशन धारकों को आश्वासन देते हुए कहा कि लगातार जो ईपीएस पेंशन धारक है, साथ ही साथ देश के राज्य कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक है, वो लगातार पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले आप सभी को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल में मोदी के भाषणों में भी पेंशन का मुद्दा उठाई हुआ दिखा दे रहा है। पीएम मोदी ने नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा भेजे गए ज्ञापन की यहाँ पर जो है एक प्रति के बारे में यहाँ पर आज सभी पेंशन धारकों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर ईपीएस पेंशन धारकों का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है कोई भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे हल करने का वादा किया और आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी ये जारी की कि जल्द से जल्द पेंशन धारकों को यहाँ पर जो है बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। इसके बारे में बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में जारी की है। साथ ही दोस्तों 2006 से पहले तथा 2006 के बाद रिटायर्ड पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश निकलकर सामने आ चुका है। जी दोस्तों, हाल फिलहाल में यहाँ पर जो है एक 2006 के पहले का रिटायर्ड पेंशनधारक जिन्होंने यहाँ पर याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए तमाम पक्षों को सुना और इस मुद्दे पर बड़ा फैसला दिया है, जिसमें याचिका ने पक्ष ये रखा कि 2006 से पहले रिटायर होने के कारण उन्हें पेंशन कम मिल रही है, जबकि स्वयं सेवा और इतना ही कंट्रीब्यूशन देने के बाद 2006 के बाद रिटायर्ड हुए पेंशनधारक को अधिक पेंशन मिल रही है। तो इस पर दोस्तों यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सुनवाई की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन का ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। पेंशन इस तरीके से अलग अलग दी जानी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है और इस उल्लंघन को नहीं किया जा सकता। इसके तहत यहां पर सरकार ने आदेश दिया है, सरकार को आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि यहां पर जो है सभी पेंशन धारकों को एक समान पेंशन दी जानी चाहिए, क्योंकि सभी पेंशन धारक जो हैं वो एक समान वर्ग बनाते हैं। इसी को लेकर यहां पर पेंशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश यहां पर आप सभी के लिए दिया है, क्योंकि कमांडर अशोक जी रावत की मेहनत जो है यहां पर सफल होती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच ईपीएफओ को यहां पर जो है नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा
द्वारा पत्र लिखा गया है, जिसमें पीएम मोदी ने भी हाल फिलहाल में जो है अपनी प्रतिक्रिया सामने दे दी है। नेशनल एजुकेशन कमेटी ने यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पत्र लिखे हुए अवगत कराया कि यहाँ पर पेंशन धारकों को पेंशन बहुत ही कम मिलती है, लेकिन उनका ब्याज भी जो कॉर्पस का ब्याज बनता है वो इस पेंशन से कई गुना ज्यादा बनता है। इसीलिए जल्दी से जल्दी पेंशन धारकों की पेंशन को सुनिश्चित किया जाना है चाहिए। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को दिया तोहफा, मिलेंगे ये 3 बड़े सौगातें। साथ ही साथ 3 बड़े आपको तोहफे कौन कौन से मिलेंगे इसके बारे में चलिए आपको विस्तार से जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं, लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, सरकार ने यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसके अनुसार एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि पेंशन भोगी महीने की लास्ट वर्किंग डे पर पेंशन देनी चाहिए। अब लाखों पेंशन भोगियों को यहाँ पर पेंशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के यहाँ पर जो है आदेशों का पालन कैसे करना है, इसके अनुसार दोस्तों उसमें निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए सभी पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन दी जानी चाहिए। यहाँ पर ईपीएफओ के मुताबिक आरबीआई के निर्देश के अनुसार जितने भी फील्ड अधिकारी हैं वे पेंशन विभाग में समय पर भेजेंगे और सभी पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन का पैसा समय पर अति आवश्यक मिलना है। इसके लिए बताया गया है आदेशों का सख्ती से पालन करना बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में बताया गया है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर हाल फिलहाल में आ रही है, जिसके तहत अब लाखों पेंशन भोगियों को हर महीने की आखिरी तारीख को पेंशन दी जाएगी। अब पेंशन भोगियों को पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार महीने की लास्ट कार्य दिवस पर सभी के खाते में उनके बैंक खाते में ट्रांसफर उनकी पेंशन कर दी जाएगी। और पेंशन लेने के लिए कर्मचारी को 10 साल का काम करना बेहद जरूरी बता दिया जा चुका है। सरकार ने अब लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। इसके लिए सर्कुलर भी जारी किया है। इसके अनुसार सभी पेंशन भोगियों को समय सीमा दी गई है। कर्मचारियों को कम से कम 10 साल तक अपने विभाग में नौकरी करनी होगी, तभी आपको दोस्तों पेंशन दी जाएगी। लगभग 58 साल के बाद ही पेंशन मिलती है। अब सभी पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने राहत भरी खबर दी है। बैंकों को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी पेंशन भोगियों के लिए बैंक अकाउंट में 2 दिन पहले से ही उनकी राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों मार्च महीने की पेंशन सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खाते में बहुत ही जल्द अपडेट कर दी जाएगी, जिसके अनुसार सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतनमान के साथ साथ सैलरी के अंदर यहाँ पर पेंशन के अंदर 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लाभ मिला है। लंबे समय से इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। इसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। साथ ही दोस्तों ईपीएस नांडेपा पेंशन योजना की पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएफओ और सरकार पर बड़ा दावा दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी का पेंशन धारकों का बताया जा रहा है। जिम्मेदार प्रधानमंत्री नेशनल एजुकेशन कमेटी द्वारा प्रस्तुत चार्टर के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा जांच कराए बिना पूरी करने के लिए मौके पर केवल आश्वासन नहीं देना, जहां का वित्तीय प्रभाव बहुत ही बड़ा पड़ता हो। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर हर दिन कुछ न कुछ बातें हो रही है। ईपीएफओ और सरकार पर सबकी नजर टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में सरकार कुछ बोल नहीं सकती। आचार संहिता लगने से पहले सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया था। दोस्तों पेंशनर्स यहाँ पर रामकृष्ण पिल्लाई ने लिखा, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर सरकार का आश्वासन, मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी जिम्मेदार प्रधानमंत्री नेशनल एजुकेशन कमेटी द्वारा प्रस्तुत चार्टर के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा जांच कराए बिना पूरी करने के लिए मौके पर केवल आश्वासन नहीं देगा, जहां वित्तीय प्रभाव बहुत अधिक पड़ता हो। तो दोस्तों ईपीएस कॉर्पस घाटे में बताया जा रहा है। जी हां दोस्तों, क्या आप मांगों को वित्तीय प्रभाव जानते हैं, बोझ उठाना चाहते हैं? पीएम मोदी ने कहा होगा, इसका मतलब होगा कि जांच करवाएंगे। उनके पास विवेक पर ऐसे वे स्वीकृति की स्थिति नहीं है। उन्हें वित्त विभाग से सहमति और कैबिनेट और संसद में स्वीकृति लेनी होगी। साथ ही दोस्तों इच्छा और कल्पना पर पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। यह भी दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। और पेंशन भोगियों को कुछ राहत देनी जरूरी है। जो भी दोस्तों पर में इसके बावजूद लगता है कि सरकार को 2014 में मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए पुराने पेंशन भोगियों को कुछ राहत प्रदान करने के लिए योजना में संशोधित करना चाहिए था। जिनकी पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन बहुत कम था, सेवानिवृत्ति के समय न्यूनतम पेंशन और न्यूनतम पेंशन योग्य वेतन में संशोधित करके कुछ राहत प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि अंतिम संशोधन 1/9/2014 में किया गया था और इस संशोधन की अब सख्त आवश्यकता है। इसी साल संशोधन होना चाहिए और पेंशन धारकों को यहाँ पर पेंशन के अंदर कुछ हिदायत, कुछ छूट दी जानी चाहिए। ये बड़ी मांग हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। यानी कि पेंशन पर दोस्तों लगातार बयान सामने आ रही हैं, लेकिन आचार संहिता लगी होने के कारण यहाँ पर सरकार जो है वो पेंशन पर कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रही है। इसलिए पेंशन धारकों को यह लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पेंशन धारकों की मांगों को एक बार फिर से पूरा किया जा सकता है। दोस्तों ये तमाम मीडिया खबर से बातें सामने आ रही है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा बयान या फिर कोई भी आधिकारिक जानकारी की पुष्टि नहीं की गई है।